आगे बढ़ाते हैं। देखिए चलिए, जय हिंद। देखिए आज 5.2 का एग्जाम्पल 3 से देखेंगे, ठीक है। 5.2 है ना, ध्यान देखिए। पहले सुनो, देखो ये जो क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत ज्यादा इस पर बनता है। इसका एपी दिया हुआ रहेगा, इसका 10वां पद क्या होगा, 9वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। ए मियाँ, यहाँ पे ध्यान नहीं देगी। देखो अगर एपी दिया हुआ रहे, अगर एपी दिया हुआ रहे तो सबसे पहले उसमें से प्रथम पद निकालेंगे, उसके बाद क्या कॉमन डिफरेंस सार अंतर निकालेंगे, तो निकाल लेंगे। देखिए अलग यहाँ पे देखिए, पहले सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, समझिएगा, इस पे आपको क्वेश्चन 2 नंबर के भी आएगा, इस पे आपको क्वेश्चन 1 नंबर के भी आता है, ठीक है। तो ध्यान लगाइए और आप देखिए कैसे बनता है। चलिए देखिए, पहले इसका हल देखिए, बहुत MVVI क्वेश्चन है, बहुत VVI को समझिएगा। ये आपका 1 नंबर में भी काम करेगा, 2 नंबर में काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन बता भी चुके हैं फर्स्ट क्लास में। देखिए अगर एपी दिया हुआ रहे, एपी क्या, एपी दिया हुआ रहे, उसमें सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद। अच्छा देखिए, तो प्रथम पद ना, तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते, किससे, ए। प्रथम पद ए, शुरू वाला पद को प्रथम पद कहते हैं। कितना वजन है, 2। सार्व अंतर, देखो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर दूसरा पद, दूसरा पद ना, दूसरा पद और माइनस क्या होता है, पहला पद। सार्व अंतर यानी डी का फॉर्मूला दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद। चलिए फिर पहला पद क्या है, दूसरा पद, तो 7 - 2 कितना है वजन, 5। चलेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या निकालना बताइए, तो 10वां पद। क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। अगर 10वां पद बोले तो 10 में से घटा लेंगे, तो 10वां पद बोलेगा तो लिखेंगे a + 9d। अब पूछे 15वां पद कितना, a + 14d। बोले 16वां पद निकालते कितना, a +, कैसे वो बताएंगे कैसे आता है। देखो पहले क्या निकालने बोला, 10वां पद। क्या बोले 10वां पद निकालेंगे, a + 9d। अगर 10वां पद बोले तो a + 9d, तीसरा पद बोलते a + 2d, चौथा पद बोले तो a + कितना होगा, 3d, छठा पद बोले तो कितना होगा, छठा 5d हो जाएगा। देख कैसे निकालते हैं, समझिए। क्या बोला है, 10वां पद लिखेंगे कितना, a + 9d, a + कितना, 9d। 10वां पद बोलेगा कल a + 9d, कितना कितना है, a का मान, a का मान कितना, 2 दिया हुआ है, +9, डी का मान 5 दिया हुआ है, तो 2, 9 × 5 = 45, 45 2 कितना, 45 से 2 47, कितना हो गया, 47। तो आपका 10वां पद कितना है बताइए, आपका 10वां पद, 10वां पद कितना है बताइए। तो 10वां पद आपको, 10वां पद आपका 47, आपका आंसर आ गया। तो दिक्कत सुनो, आप समझना है यहाँ पे कि a + 9d कैसे लिखते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ पूछ दे कि मतलब 16वां पद क्या होगा, 16वां पद पूछे, या पूछ दे कि 10वां, यहाँ 10वां पद बोला है ना, क्या बोला है, 10वां पद क्या बोला है, 10वां पद बोला है। तो 10वां पद बोलेगा तो देखो 10वां पद बोला है, समझो। अब क्लास चालू है, ठीक है, ये बात याद रखिए, अब क्लास चालू है।
क्या पद का नाम लिया है? 16वां। जेमा पद का नाम लेगा, 16वां बोले 22वां बोले तो मानेंगे उसको एन से, किससे? एन से। कितना जाएगा? 16, क्योंकि 16वां पद बोला है, यानी कि एन का मान कितना दिया हुआ है? 16। कितना एन का मान है? तो देखो, तो एनवा पद का फार्मूला होता है क्या फार्मूला? एनवा पद का। एनवा पद का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। चलो, एक 10 के 10 हो जाएगा। कितना एन का मान है? 16। तो 16 माइनस 1 गुना डी, तो ए हो जाएगा। घटाओ, 16 से किया तो कितना? अभी ना बताए हैं। अब बोलेगा 16वां पद ए प्लस 15 डी। अब बोलेगा 10वां पद कितना? ए प्लस 9 डी। अब बोले 12वां पद कितना? ए प्लस। कैसे आया? समझ आ रहा है ना? देखो, 10वां पद बोला है तो बोले केवां पद का नाम लिया है? 10वां। कितना हुआ? एन का मान कितना हो गया? 10। ठीक है, तो एनवां पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। बराबर दे दीजिए, ए का मान 10 के 10, एन का मान 10 माइनस 1, डी 10 के 10, तो ए हो गया। घटेगा 10 में से 1, क्या बचेगा? 9 डी। अगर कोई टीचर ऐसे बनाता है उसका भी सही होगा। अगर यहाँ से काम करने के बाद ऐसे बनाएगा तो शेर क्या हो जाएगा? सही होगा। अब तो समझो पहले कितना है? ए का मान बताओ, यहाँ मान उठाओ, यहाँ से मान उठा सकते हैं। ए का मान 2 था और 9, डी का मान 5 था और 2, कितना? 9 5 है, 9 5 है 45, तो 47 हो गया। 47 आया कि नहीं आया? तो इस मैथ को ऐसे हल करेंगे, ठीक है? ये आपको 1 नंबर में काम आएगा और 2 नंबर में भी इसका काम आता है। इसे लिख लीजिए कैसे हल होगा। चलिए जल्दी काम कीजिए। आइए देखो दूसरा क्वेश्चन। देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल 4, ठीक है? पहले समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर देखो, एपी दिया हुआ है। एपी कह रहा है कि एपी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद कितना? -81 है। कौन सा पद कितना है? 81 है। और साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है। बोल रहा है कि मतलब ज्ञात करना है कि साथ में ये जो एपी जैसा कोई पद शून्य है कि नहीं है। देखो, पहले सिंपल बात क्या करना है कि जो भी एपी दिया हुआ रहे तो सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेंगे, उसके बाद सार्व अंतर डी निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रथम पद ए। कितना ए का मान होगा बताइए तो? 21। सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद। तो फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस निकालने का है। बोलिए, तो दूसरा पद कितना है बताइए तो? 18 लिखेंगे। माइनस कितना है? 21 माइनस वाला पद 21, बेटा कितना घटा के -3। चलिए, अगर प्रश्न में कोई पद दिया हुआ रहे, कौन सा पद दिया हुआ रहे, क्यों पद दिया हुआ रहे, ये सबको एन से या अंतिम पद दिया हुआ रहे, ये सबको हम एन से सूचित कर। किससे? एन से। देखो, अगर डॉट मान लिया डॉट यहाँ पर -81, तो आपका क्या है? एन का मान। किसका मान है? एन का मान है। कौन सा पद कितना है? 81 है। कौन सा पद 81 है? अंतिम पद दिया हुआ रहे, क्यों पद दिया हुआ है, सब क्या है? एन का मान है। क्या है? लिखे कौन सा पद। देखिए, कौन सा बोला है ना? कौन सा पद यानी कि एन।
कितना दिया हुआ माइनस ए एन एन नहीं एनवा पद ए मतलब कि एन पदों की संख्या को एन से लिखा हुआ है। पदों की संख्या को एन से, कॉमन डिफरेंस को डी से, एनवा पद यानी कि एन को बोलेंगे अंतिम पद बोलेंगे ये सब, ठीक है। एन रहेगा तो अंतिम पद, ठीक है। देखिए कितना दिया माइनस कितना दिया हुआ है, माइनस क्या दिया हुआ है 81। चलिए हमें लगाएंगे फॉर्मूला एन बराबर कौन सा बराबर एन बराबर एनवा पद दिया हुआ है ना, कौन सा पद दिया हुआ है, आपका एनवा पद दिया हुआ है। चलिए तो आपको एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। चलिए कौन सा पद, कौन सा पद यानी कि एन को हमको निकालना है, कौन सा पद यानी कि हमको इसमें एन का मान निकालना है, जबकि हमको एन का मान दिया हुआ है। चलिए कितना इसका मान है, माइनस कितना दिया हुआ है 81। बोले ए का मान कितना है 21, 21 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 जस के 10 कितना डी का मान कितना, डी का मान कितना दिया हुआ है माइनस 3। ध्यान लगाइए ये माइनस 81 हो गया, अच्छा प्लस ना है इधर क्या जाएगा माइनस। देखो कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर से क्या करेंगे गुना, तब प्लस माइनस क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 गुना एन से कितना होगा 3n होगा 3n। अच्छा माइनस माइनस मिलके प्लस 3 एक कम 3। चलिए जोड़िए इसको कितना होगा 102 हो जाएगा। अच्छा प्लस ना इधर क्या जाएगा माइनस है ना, बच गया। चलिए इधर आइए, अब देखो तो 102 और माइनस कितना होगा 105 ना, माइनस 102 माइनस कितना 3 कितना होगा कितना माइनस 105 हो जाएगा। अच्छा बराबर ये वाला माइनस 3n जस के 10, ये तो माइनस माइनस काट सकते हैं हैं? तो लिखो n बराबर, देखो तो समझो पहले ये तो गुना में है, नीचे कहाँ जाएगा भागा में जाएगा 105 हो जाएगा, कितना 3 काटिए n बराबर 3 3 का 9 और 3 5 35, ठीक है। ध्यान लिखिए आपको n का मान कितना निकल गया 35, आपका एक करेक्ट आंसर आ गया। देखिए आपका कौन सा पद का नाम पूछा था, पद निकल गया। लिख लीजिए कि 35वां पद, लिखिए ऐसे लिखिए कि 35वां पद, 35वां केमा पद 35वां पद पद कितना होगा माइनस 81 होगा। मैंने बढ़िया से ना लिखाया है, 35वां पद माइनस 81 होगा। आपका आंसर पूछा था, कह रहे थे कौन सा पद 81 होगा, कितना एन का मान आया 35, यानी 35वां पद कितना होगा माइनस 81 होगा। लिख लीजिए आपका आंसर का हल हो गया। काम कीजिए जल्दी में इसको लपेटिए तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए आपको ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए या तो ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और क्या है 7वां पद कितना है 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एपी निकालना, क्या निकालना है हमको एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना है, कितना तीसरा पद है 5, 7वां पद कितना है। देखिए लॉजिक है समझिए, तो यहाँ देखिए देखिए अब भी देखो दिया तीसरा पद, देखो तीसरा पद कितना देने है, कितना दिया हुआ है 5। अभी बताया है ना
अगर 9वां पद रहते क्या लिखते हैं? A+8D लिखते हैं। 7वां पद रहे तो A+6D। क्या लिखल है? क्या लिखल है? तीसरा पद। तो क्या लिखेंगे बताइए? तो क्या लिखेंगे? A प्लस नहीं कोई बोलिएगा। A+2D समझ आ रहा है? A+2D अब बराबर 5। क्या समीकरण एक बनेगा? बनेगा एक समीकरण। चलो आगे देखो, आगे इसी में कह रहा है क्वेश्चन कि 7वां पद, क्या पद? 7वां पद। 7वां पद कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। क्या पद है? 7वां पद। तो क्या लिखेंगे? A+6D। कैसे बताए तो उधर साइड में बता के क्या लिखे? A+6D अब बराबर 9। क्या बनेगा? समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हल कीजिए, हल करके A और D का मान निकालेंगे। यह ना करेंगे जैसे समीकरण हल बता देना, विलोपन से हल करने के लिए एक दूसरे हल 100 का मान निकालते थे, और यहाँ से हल करके इसमें एक दूसरे हल करके A और D का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ देखिए, देखते हैं A+2D बराबर 5 समीकरण 1 है। चलिए A+6D बराबर 2 है। मान तो मिल रहा है किसी का? मान मिल रहा है एक का। एक का चिन्ह प्लस सेम है कि डिफरेंट है? तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे अभी बोलिए कि जोड़ेंगे। चुप रहिए। अगर चिन्ह सेम रहे तो घटाएंगे। पहले समझिए, आप क्लास 10th में चल गए, इसी को बोला जाएगा। चिन्ह सेम रहेगा घटाएंगे, अभी नहीं रहेगा तो लिखेंगे समीकरण 1 -2 से। जब घटाएंगे तो क्या करते हैं? चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। जब भी घटाइएगा चिन्ह क्या करेंगे? बदलेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह क्या करेंगे? बदलेंगे। तो बताइएगा, तब बोलिए। बोलिए यार, बोलिए बोलिए। प्लस है तो एक कट गया। तब देखिए ऊपरे वाला चिन्ह जो चिन्ह बदले हैं वो देखिए, ऊपर कितना है? +2D। नीचे कितना है? तो -6 में से हटा +2D कट जाएगा। माइनस कितना देगा? -4D। अभी घटाइए, -9 है, प्लस कितना है? 5। क्या कितना? -4। अब निशान काट सकते हैं। लिखिए D बराबर क्या बराबर? D बराबर अच्छा 4। अरे गुना नहीं कि भागा में? गुना भागा में 4/4 कितना D बना गया? समीकरण कितना आ गया? D का कितना आ गया? 1। लेकिन समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो जरूरी नहीं कि एक में रखेंगे, 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो हल्का बेसिस बनाइए वो सही रहता है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 में रखें, 2 में भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ से A+6D कितना दिया हुआ है? 9। अच्छा ये गलत लिखा गया। चलिए एक लिखेंगे तो A+2D कितना? 1 10 के 10 2। D का मान कितना है? 1 बराबर 5। 2 1 2 बराबर 5, इसलिए A बराबर 5। क्या प्लस ना है? इधर क्या जाएगा? माइनस। A बराबर कितना आ गया? 3। अच्छा A का मान कितना आ गया? और D का मान अच्छा निकालना क्या है बताइए? क्या निकालना है? एफ क्या निकालना है? तो चलिए एफ निकालना है ना। तो सुनिए
ए का मान 3 आया तो लिखेंगे ए प्लस डी। समझिए, अगर एपी निकालने को बोलेगा तो ए या डी का मान निकाल दिए, तो ए का मान लिखेंगे ए, तो ए प्लस डी। कितना ए का मान? ए का मान कितना है? 3 अब प्लस 1 कितना आ गया? 4। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस, ऐसे निकालते रहेंगे ज्यादा 3-4 बार। लिखेंगे कितना? ए प्लस 2d। बोला ए का मान 3 और 2 और डी का मान कितना? डी का मान होगा, डी का मान कितना होगा? यहाँ पर 1, तो बोला 3 हो जाएगा और 2 1 कम 2, कितना आ गया बचून? 5। अब लिख ला ए प्लस 3d। कितना? ए प्लस 3d। बोला ए का मान 3 और डी का मान 1, तो 3 10 के 10 और 3 1 कम 3, तो 3 है 3। अच्छा निकाल एफ, आप बनावा एफ पी, क्या बनाएंगे? एफ पी। लिखा एफ पी बराबर एफ पी, ऐसे लिखा एफ पी बराबर, चलो एफ पी पहले ए, बोला ए कौन कितना? ए का मान 3, उसके बाद बोले उसके बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। बस यही आपका हो गया, यही एफ पी निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं तो लिख लीजिए, जल्दी काम कीजिए। बोलिए कहाँ? अच्छा, हम क्या निकालना है? एफ पे। तो यहाँ एक दूसरा हल करने आ गया, आता है ना? चलो तब ये कुछ कितना ए का मान है? 3, डी का मान 1। तो एफ पे बोलेगा निकालने के लिए, तो पहले ए निकालना। तो ए का मान तो दिया हुआ है, निकालें दिए, ए प्लस डी निकालेंगे। तो ए का मान 3 रखो प्लस कितना? डी का मान है 1, 3 है, कितना हो गया? 4। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए का मान 3 प्लस 2 10 के 10 गुना डी का मान 1, 3 10 के प्लस 2 1 कम 3 है 2, ए प्लस 3d। तो ए का मान प्लस 3 गुना डी का मान 1। तो यहाँ पर 3 10 तो 3 1 कम 3, 3 3। आप लिखा एफ पे, ए कौन कितना? ए का मान, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, एफ पी बन गया। ये तो काम करना था, काम लिखिए। जरूरी है किताब नहीं है, आप ही को बता रहे हैं। ठीक है, जब भी मैथ पढ़ाई हो क्वेश्चन 1-2 बार पढ़िए, क्या क्वेश्चन है, कैसे क्या निकालना है, क्या पूछा, ये सब जरूरी है, गाइडलाइन। यहाँ तो क्वेश्चन तो ही है, लेकिन पढ़ना किताब में जरूरी है। चलिए देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं? हल्ला नहीं करने के लिए। सुनिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है क्या संख्याओं की सूची इतना इतना का कोई पद इतना, जो संख्या दिया हुआ है ना ये वाला, तो क्या एपी की सूची में है कि नहीं है? यदि है तो इसका कोई पद इतना है। बोल रहे अगर यह एपी की सूची में है, इसका कोई पद इतना है कि नहीं। तो पहले हमको चेक करना है कि जो दिया हुआ संख्या वो एपी में है कि नहीं। चलिए देखिए, पहले जो वो लिख लीजिए। ठीक है, कितना पहले तो देखा कि एपी की सूची में है कि क्या मानते हैं? A1 A2 A3 A4। तो लिखेंगे A1 बराबर कितना हो जाएगा? 5, A2 कितना जाएगा? 11, A3 17, A4 बोलिए 23। क्या होगा? D1 बराबर कितना? D1 बराबर A2 माइनस A1। कितना A है? A2 का मान बताओ। A2 का मान 11 माइनस हटा के 6। तो D2 बराबर क्या होगा? A3 ना, कितना होगा? A2। कितना A3 का मान है? 17 और माइनस, और A2 का मान कितना है? 11। कितना है घटा के? 6। फिर D3 बराबर क्या होगा? A4 ना, A4 माइनस A3। कितना A4 का मान है? 23।
और माइनस है, इसका मान 17 घटा के देखो पहले D1 का मान कितना, D1 का मान 6, D2 का मान कितना आया 6, D3 का मान तो सूची में है कि नहीं है चलिए हम तो चेक कर ली कि सूची में है कि यहाँ देखो, अब यहाँ से जाओ, अब इसलिए प्रथम पद, क्या प्रथम पद, सुनो तो प्रथम पद ना, प्रथम पद तो शुरू वाला पद को क्या कहते हैं, शुरू वाला पद को प्रथम पद, शुरू वाला पद कितना है 5 है, यहाँ पर 5 हो गया। चलो अब सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर D बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस क्या होता है पहला पद, तो दूसरा पद माइनस लिखेंगे पहला पद, पहला पद। चलो तो ये बताइए, तो बताओ मैया क्या दूसरा पद है, मैया आशा ना पता है तो क्या पढ़ती है बताओ, दूसरा न चिन्ह आता है, देखो ये पहला पद है क्या होगा दूसरा पद, दूसरा पद 11 और पहला पद कितना हो जाएगा 5, बोलो घटा कितना आ जाएगा 6। चलो अभी ना बताए हैं, अगर प्रश्न में कोई पद दिया हुआ रहे, कौन सा पद दिया हुआ रहे, क्यों पद है, वो सब आपका an का मान है, कैसा मान है an का, तो लिखेंगे an बराबर कितना दिया हुआ आपको माइनस, तो यहाँ पर 301 और बताइए तो यहाँ समझो a का मान 5, d का मान 6 और n का मान 301, लगाइए फॉर्मूला an बराबर कि कौन सा an बराबर an बराबर क्या होता है, a होता है अब प्लस n माइनस 1 क्या होता है d, इसका मान दिया हुआ है कितना 301 दिया हुआ है, कितना a का मान है 5 लिखेंगे अब प्लस जस के 10 और d का मान कितना है 6, देखिए तो 301 हो गया, क्या प्लस ना है, प्लस ना है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, देखो एक कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर से क्या करेंगे गुना, तो 6 में n से कितना होगा और प्लस माइनस 6 कम घटाइए 200 तो 296 हो जाएगा। अच्छा ये प्लस माइनस ना है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पर कितना 6 में, हाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझिएगा यहाँ पर, अब तो जोड़िए तो कितना होगा 206 जोड़िए कितना हुआ 303, 300 हाँ 302, तो 302 हो गया, बराबर कितना हो बताइए तो 56 होगा 56, इसलिए n बराबर 302 बटा कितना, काटिए इसको 151 कितना 3, आपको n का मान कितना निकल गया 151 बटा 3, आपका ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया। लिखिए तो जल्दी से तो चलिए आएंगे, देखिए ये को देखो बुआ, ये क्वेश्चन जो है ना काफी भी है, ठीक है, ये आता है कि 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है। इस प्रकार क्वेश्चन एगो पूछता है, मतलब क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए क्वेश्चन बैंक में, समझिएगा सुन, तो क्वेश्चन बहुत भी है समझिएगा क्या, हल देखिए सुनो, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या किससे 3 से क्या है विभाज्य, 2 अंक का कितनी संख्या है जो 3 से क्या होता कट जाना। अच्छा चलिए 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से
3 से 2 अंक का है। कहाँ से? कहाँ से? 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 अंकों की संख्या, हाँ हाँ बोले, कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से। बिल्कुल सही। देखिए 2 ऐसा समझिए, 2 अंकों वाले कितने संख्या है? 3 से क्या है? भाज्य। देखो तो 10 से स्टार्ट होगा, लेकिन 10 2 3 से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। 10 से स्टार्ट हुआ, 10 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखो तो 12, 3 चौको 12 और 3 5 15 और 3 छक्के डॉट डॉट। ठीक है। अच्छा देखो, ये 100 जो है, 100 के अंक में, 2 अंक में कि 3 अंक में? तो हमको 2 अंक ना बोला है, क्या अंक बोला है? उसके पीछे 99 होगा, 99 नहीं होगा, 99 3 से कटेगा ना। चलिए यहाँ लिखे एपी, एपी लिखे, एपी के पद, एपी के पद। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 अंक ना बोला है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से कटने वाले बोला है, कैसे? कहाँ से? 12 से। तो 3 चौको 12 और 3 5 15 और 3 छक्के डॉट डॉट, कहाँ तक ले? 99 तक ले। कहाँ तक ले? 99 तक। चलिए एपी के पद तो बन गया, एपी तो बन गया। यहाँ से निकालेंगे प्रथम पद और क्या कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा? 12। सार्व अंतर, सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस दूसरा पद, माइनस क्या होता है? दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद। चलिए इधर दूसरा पद है 15 और पहला पद घटा के जो लास्ट पद दिया हुआ है, लास्ट पद कितना दिया हुआ है? 19। तो लास्ट पद रहे या तो अंतिम पद रहे, ये सब क्या है? एन है। क्या है? एन। तो देखो एन बराबर कितना हो गया? 99। और लगा दीजिए ना फार्मूला, एन बराबर, अब लगे एन बराबर क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन होता है। कितना है? एन का मान 99 लिखेंगे, प्लस ए का मान बताइए 12, 10 के 10, डी का मान इधर आइए, आइए इधर। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखे 99 लिख लीजिए। ये प्लस ना है तो उधर जाए क्या जाएगा? माइनस जाएगा 12। अच्छा देखिए, कोष के बाहर क्या है? गुना में अंक है, हम इसका करेंगे गुना, तो 3 गुना इनसे कितना हो जाएगा? 3n। अब माइनस 3 एक कम 3, हटाइए 99 में से हटाइए, हटाइए तो 9 हो गया तो 7 8। अच्छा माइनस ना है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस 3। अब 87 87 या 3 90 हो गया, तो कितना? 3n। इसलिए एन बराबर 90 बटा 3, 30 आए 90। कितना एन का मान आ गया? 30। तो बताओ 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगा? 30 गो। के गो? 30 गो। तो आपका यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया आपका 30 गो जो संख्या है, जो क्या 2 अंक से क्या है? कटने वाली है। चलिए जल्दी लिख लीजिए, बाकी आगे देखते हैं। समय समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बढ़िया से आ रहा है ना? आगे देखिए, क्या समझिए, आगे सुनिए। देखो पहले सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि दिए गए एपी कितना है, 10 है, 7 है, 14 डॉट -62 का अंतिम पद से 11वां पद क्या, 11वां पद हमको निकालना है। तो पहले एपी देखो दिया हुआ है, चलो यहाँ देखो, पहले देखो एपी दिया हुआ है, कितना एपी दिया हुआ है, 10, 7 और क्या दिया हुआ है, 4। चलिए तो पहले एपी से क्या निकाल लेंगे, प्रथम पद और क्या, सारवंतर। तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 10। लेकिन सारवंतर डी बराबर, सार्व अंतर डी बराबर क्या था, दूसरा पद माइनस क्या होगा, पहला पद। तो दूसरा पद माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो पहला पद। कितना दूसरा पद है बताइए, 7 -10 हटा के अंतिम पद दिया हुआ है, कितना अंतिम पद है, लिखो एन बोला। अंतिम पद को किससे, किससे, अंतिम पद को एन से लिखिए। एन बड़ा क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन -1 इंटू क्या होता है, बोले एन का मान दिया कितना, -62, ए का मान 10, 10 के 10 और डी का मान कितना दिया हुआ है, -3, मान 62 हो गया। सब प्लस ना है, इधर आके माइनस हो गया। अच्छा, कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर 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 से क्या करेंगे, तो -3n हो जाएगा। और यहाँ कितना प्लस कितना हो जाएगा, 3, कितना 62 और 10 कितना, 62 और 10 बोलिए -72। अच्छा प्लस ना है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, कितना माइनस कितना, 3n, जोड़े कितना होगा, 72 3 कितना हो जाएगा, 75 हो गया, -3n काट सकते हैं। इसलिए n बराबर 75 बटा